करेंगे, प्रेरणा लेंगे। प्रेमियों, अपना ये कार्यक्रम आज का ये समापन की ओर जा रहा है और समय सीमा भी निर्धारित है, 3 बजे समाप्त करना है, क्योंकि प्रेमियों को जो बाहर से आए हैं उनको जाना भी है। लेकिन यहाँ पे हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग टाटधारी काफ़ी आए हुए हैं, जो भी अनुभवी हैं। सुनना तो सबको था, लेकिन समय सीमा की है, अभाव है समय का। और समस्त टाटधारियों की तरफ से मैं हरदोई से आए हुए विनोद शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ पे आकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को एक 15 मिनट में मैं माफ़ी पुनः चाहूँगा। मैं तो ऐसा नहीं, टाटधारी हैं और टाटधारियों को समय मिलना चाहिए ज़्यादा इनसे, इनके अनुभव को। लेकिन मैं आपसे पुनः ये क्षमा प्रार्थी हूँ कि 15 मिनट में, क्योंकि आगे की कार्रवाई सब करनी है, भंडारा वगैरह लेना है, प्रेमियों को बाहर जाना भी है, निकलना भी है। जो इस प्रदेश से दूर से आए उनको जल्दी निकलना है। जय कुर्सी ले लूँगा, कुर्सी ले लूँगा, बैठ बैठ। प्रभु का पावन प्यारा नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का पावन प्यारा नाम, जय गुरुदेव। कल्याण करेंगे, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति देंगे। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है भगवान का। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से होगी भलाई। रोटी सब्जी दूध मलाई। जो अब भी समझ न पाएगा, बार बार पछताएगा, जो अब भी समझ न पाएगा। बार बार पछताएगा। बाबा जी की वाणी है, सत्यों की अगवानी है, बाबा जी की वाणी है। सत्यों की अगवानी है। अब कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है। समय बदलने वाला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य पूरन धनी अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को कोट कोट प्रणाम करते हुए आज हमारे भारत के कोने कोने से आए हुए सभी धर्म प्रेमी बंधु तथा नेपाल देश से आए हुए हमारे सभी धर्म प्रेमी बंधु, नन्हे मुन्ने बच्चों, माताओं, बहनों, सबको हमारा हाथ जोड़ करके सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने संदेश हमारे भाई साहब से सुना। गुरु से हमारा आपका सच्चा प्यार होना चाहिए। गुरु ने अपना परिचय हम आपको दिया, गुरु महाराज ने सब कुछ हम आपको बताया। मैं हूँ अगम अनाम माया, मैं अगम हूँ, मैं अनामी हूँ, माया से रहूँ मौज में अधर समाया, मैं अपनी मौज में अधर में समाया हुआ। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ कहानी आवे। मेरा भेद कोई नहीं जानता, न 33 करोड़ देवी देवता जानते हैं, 9 करोड़ दुर्गा जानती हैं, न 10 करोड़ शंभू जानते हैं।
न ब्रह्मा विष्णु महेश जानते हैं, न ऋषि जानते हैं, न मुनि जानते हैं, न योगी जानते हैं, न योगेश्वर जानते हैं। उनका भेद कोई नहीं जानता। न वेद जानते हैं, न पुराण जानते हैं। उन्होंने कहा मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ कहानी। उन्होंने सब कुछ हम आपको बताया, फिर भी हम आप इधर से इधर हो गए। आप बड़े ध्यान से महापुरुषों के वचनों को सुनिएगा। स्वामी महाराज के वचनों को अगर हम आप भुला देंगे तब तो आप समझ लीजिए हम आप जो हैं गहरे गड्ढे में चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने हम आपको संदेश देते हुए बहुत पहले कहा था प्रेमियों, मुझे एक बच्चा मुझे दान में दे दो। बच्चा तुम्हारे पास रहेगा और बच्चा को पढ़ाना लिखाना, उसकी शादी ब्याह करना, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम उससे काम ले लेंगे। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले संदेश दिया था। जिस समय पर घूम जो तक क्षत्रिय काश्तकार समूह बनाया, उस समय पर भी स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, एक समय आएगा मैं विश्व के सारे राष्ट्रपतियों को मैं भारत में बुलाऊंगा। विश्व के सारे राष्ट्रपतियों को मैं भारत में बुलाऊंगा और उन विश्व के सारे राष्ट्रपतियों से मैं पूछूंगा कि तुमने भारत के विकास के लिए भारत के नेताओं को कितना धन दिया। तब विश्व के राष्ट्रपति कहेंगे हमने भारत के विकास के लिए भारत के नेताओं को 10 रुपया दिया है। स्वामी महाराज ने कहा उस समय पर मैं इन टाटवानों को उन विश्व के राष्ट्रपतियों के सामने लंगोटी में खड़ा कर दूंगा और उनसे कहूंगा कि जो तुमने भारत के विकास के लिए भारत के नेताओं को पैसा दिया था, उससे भारत का विकास भारत के नेताओं ने ये किया कि भारत की जनता लंगोटी में आ गई। अब आप मुझे ये बताइए, भारत के नेताओं का तुम्हारे विदेशी बैंकों में कितना धन जमा है? तब विश्व के राष्ट्रपति कहेंगे हमारे यहाँ भारत के नेताओं का 100 रुपया जमा, 100 रुपया। स्वामी महाराज ने कहा फिर मैं उनसे कहूंगा 100 रुपया इन नेताओं का तुम्हारे यहाँ जमा है और 10 रुपया तुमने भारत के विकास के लिए दिया है। 10 रुपये अपने काट लीजिए, 90 वापस कर दीजिए। काश्तकारों का खेती संबंधी सारा कर्जा मैं ब्याज के मैं माफ करवा दूं तो बाबा को बाबा मत कहना। ये स्वामी महाराज के वचन है। क्या आप बताइए, क्या स्वामी महाराज ने विश्व के राष्ट्रपतियों को अभी बुलाया? नहीं बुलाया ना। तो स्वामी महाराज झूठे थे? नहीं झूठे थे। अब आप विचार कीजिए, दिल्ली में जिस समय पर वोट क्लब पर हम लोगों को टाट पहनाया, उस समय पर यानी इंडिया गेट पर हल्फी पहना करके ले गए थे। हल्फी एक जो है टाट का कुर्ता, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा कुर्ता था, उसका नाम था हल्फी। पैजामा नहीं था, नीचे जो है लंगोटी बंधी हुई टाट की और इतना मोटा कमर में रास्ता बंधा हुआ। दिल्ली इंडिया गेट पर ले गए। 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया। वहाँ जो है 1 करोड़ लोगों के ठहरने की जगह नहीं है दिल्ली में। रोशनाबाद, अजमल खां पार्क, रामलीला मैदान, कई जगहों में हम लोगों को ठहराया और जब इंडिया गेट पर ले गए, स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, ये देश त्यागियों का है, तपस्वियों का है, संत और महात्माओं का देश है, फकीरों का देश है, सूर और सतियों का देश है। ये देश हिजड़ों का नहीं है। जिस समय पर ये देश आजाद हुआ था, उस समय पर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाकुल्लाह खां, इन लोगों ने जो देश के लिए कुर्बानियां दी थी वो सराहनीय थी। स्वामी महाराज ने कहा जिस समय पर आजाद भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, उस समय पर आजाद भगत सिंह से बात पूछी गई, क्या तुम किसी को देखना चाहते हो? आजाद भगत सिंह ने कहा हाँ, आखिरी समय में हम अपनी माँ को देखना चाहते। माँ जब उनके सामने लाई गई और माँ ने देखा मेरा बेटा सूली पर खड़ा है, आजाद भगत सिंह ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा माँ, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। आजाद भगत सिंह ने कहा अरे माँ, तुम रोती क्यों हो, क्यों रोती हो? माँ ने जवाब दिया बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुम फांसी के तख्ते पर खड़े, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी गोदी में केवल एक ही लाल था जिसको मैं आज भारत माँ की गोदी में अर्पित कर रही हूँ।
अगर कहीं दूसरा लाल मेरी गोदी में होता वो भी मैं आज भाजपा की गोदी में अर्पित करने के लिए तैयार हो जाता। ऐसी ऐसी वीर माताओं ने इस आजादी के लिए सदा सदा के लिए अपने गोदी के लालों को लुटा दिया। जो लोग फांसी के तख्ते पर हमेशा के लिए इस आजादी के लिए झूल गए, उन लोगों के अंदर ये तमन्ना नहीं थी कि जिस समय पर हम अपना देश आजाद करा लेंगे उस समय पर हम अपने देश की माँ बहन बेटियों की इज्जत को चौराहों पर लुटेंगे। लोगों के अंदर ये तमन्ना नहीं थी कि जिस समय पर हम अपना देश आजाद करा लेंगे उस समय पर हम अपने देश की गरीब किसान की खून पसीने की कमाई का पैसा चूस करके विदेशी बैंकों में डाल रुपये इकट्ठा करेंगे। लेकिन भारत के गद्दार नेताओं ने भारत को चूस करके विदेशी बैंकों में भर दिया। ये सारा का सारा भेद खुलेगा। इंडिया गेट पर बोरा पहनाते समय कहा सारा का सारा भेद खुलेगा। मत सताओ इन गरीबों को, यह रो देगा सुनेगा इसका मालिक तुम्हें जड़ों से खो देगा। रहीमन हाय गरीब की सांस सरक न जाए। स्वामी महाराज ने पीछे जो भी वचन कहे हैं उन वचनों को याद कीजिए। स्वामी महाराज ने कहा था प्रेमियों एक समय आ रहा है, एक समय आ रहा है जब ये सब के सब नेता लीडर अपने पैसे की तरफ विदेश की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक भी भाग नहीं पाएंगे। सबके सब पकड़ लिए जाएंगे, सबके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे और सबको पकड़ लिया जाएगा। सबसे पूरा पूरा भारत का हिसाब दिया जाएगा। ये स्वामी महाराज के वचन हैं। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों आगे समय आ रहा है, जिस समय पर राष्ट्रभक्ति का नंबर आएगा उस समय पर विश्व के अंदर मैं पहला आदमी निकलूंगा। अब आप सोचिए, विचार कीजिए कि वो राष्ट्रभक्ति का पहला नंबर कौन लेगा। लोगों ने तो बता दिया कि बाबा जी चले गए, लेकिन उन्हें वो राष्ट्रभक्ति का पहला नंबर कौन लेगा। हरिद्वार की हर की पीढ़ी पर स्वामी महाराज ने संकल्प लिया था। हरिद्वार की हर की पीढ़ी पर यानी गंगा जी में चमगादड़ टापू पर गंगा जी के अंदर खड़े होकर के संकल्प लिया था कि जब तक भारत के अंदर गोवध बंद नहीं हो जाएगा तब तक हरिद्वार की हर की पीढ़ी पर मैं गंगा स्नान करने नहीं आऊंगा। क्या संकल्प महात्माओं का अधूरा रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। फिर गुरु महाराज के वचनों को आप याद कीजिए। समय तो 15 मिनट मिला है, समय जो है पूरा है नहीं, लेकिन फिर भी कभी समय मिलेगा आपके सामने जो है गुरु महाराज के सारे वचनों को आपके सामने रखूंगा। स्वामी महाराज ने बहुत वचन कहे हैं, उन वचनों को जब याद करोगे दोहराओगे तब समझ में आएगा। आप बड़े ध्यान से महापुरुषों के वचनों को आप सुनिएगा। थोड़े ही वचनों में मैं आपको जो है सुनाई दे रहा हूँ। स्वामी महाराज की यही जोन है, यानी मथुरा में स्वामी महाराज के साथ रहने वाले लोग यही सुनाते थे। स्वामी महाराज ने कहा था कि पाकिस्तान भारत के ऊपर कीटाणु बम छोड़ेगा, भारत के ऊपर कीटाणु बम छोड़ेगा और उन्हें भारत की जनता मानने लगेगी। तब स्वामी महाराज ने कहा पहचान लो इस बाबा को, पहचान लो। ये बाबा जो है उस समय पर पूरब से पश्चिम की ओर बहुत बड़ी आंधी चलाएगा और बड़े बड़े पेड़ आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे और उन्हें यानी सारे के सारे कीटाणु उड़ करके पाकिस्तान में गिरेंगे, जाकर तो पाकिस्तान के लोगों को इंस्पायर कर देंगे। ये स्वामी महाराज ने कहा था। बड़े ध्यान से महापुरुषों के वचनों को आप सुनिएगा। ये जो यानी भूम योता का समूह जिस समय पर स्वामी महाराज ने बनाया उस समय पर जो है मंच पर जो है आवाज लगाते थे इन्हीं टाट वालों को और कहते थे ऐ जंगल वासियों चलो जंगल वासियों। तो यही टाट वाले खाली लंगोटी पहन करके इतना मोटा रस्ता कमर में बांध करके मंच के सामने खड़े होते थे। आपने उस दृश्य को नहीं देखा होगा। स्वामी महाराज जो है मंच से कहते थे अरे प्रेमियों बताओ मुझे काश्तकारों का खेती संबंधी सारा कर्जा मैं ब्याज के कौन माफ करेगा। तो ये लंगोटी वाले कहते थे हम माफ करेंगे, हम माफ करेंगे। स्वामी महाराज कहते थे देखिए इनकी आवाज सुनो बच्चों की, कहते हैं हम माफ करेंगे। स्वामी महाराज अपना सीना पीटते थे, कहते देखो क्या कहते हैं हम माफ करेंगे, हम माफ करेंगे। अरे जो है आगे समय आ रहा है, वक्त आ रहा है, सबको लाचार कर देगा। स्वामी महाराज ने कहा उन्हें मैंने जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा और झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। लोग होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा।
हमको हुक्म है। स्वामी महाराज ने कहा हमको हुक्म है ऊपर से, सबको बता दो, आए शर्म से माफी करा दो। जाने अब आप काम जाने तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, आगे वक्त आ रहा है, आगे समय आ रहा है और उन्हें सब लोगों की समझ में आ जाए, सब लोगों की समझ में आ जाए। स्वामी महाराज ने कहा मैंने उस जमाने को देखा है, मेरे जमाने में 1 रुपए का 60 से इतना बिकता था, 12 रुपए तोला सोना बिकता था। अंग्रेजों का राज मैंने होश में देखा। महात्मा गांधी की कोई आवाज भारत के अंदर आजादी की नहीं लगी थी, तब मैं भारत के अंदर मौजूद था। 30 साल तक सत्याग्रह की लड़ाई महात्मा गांधी लड़े, तब भी मैं मौजूद रहा और इतने दिन आजादी के बीत गए, तब भी मैं मौजूद हूँ और आगे भी मैं मौजूद रहूंगा। मुझको धोखा देने की कोशिश मत करो, मुझको धोखा देने वाले खुद ही धोखा खा जाएंगे। जय गुरुदेव। स्वामी महाराज के वचन। तो समय का अभाव है, 3 बजे समापन भी है। अभी हमारे और भी कोई प्रेमी लोग आएंगे, हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं और हम फिर कभी समय, हमारे तो नजदीक में ही है, कोई जिले में यहाँ नजदीक ही है, लेकिन उन्हें हम कभी अभी आश्रम पर आए नहीं थे, पहली बार आए, पहली बार इस आश्रम पर आए हैं। है तो नजदीक में ही, लेकिन उन्हें अब पहली बार आए। अब तो जो है जान गए, अब जो है आते जाते रहेंगे। बाहर तो हम पहुंच गए, लेकिन उन्हें यहाँ आश्रम पर हम पहली बार आए। फिर कभी समय मिलेगा, फिर हम अपनी नानी को यहीं पर जो है ध्यान दे रहे हैं, वही आगे समय मिलेगा तो फिर जो है लोगों को मालिक के संदेश को सुनाया जाएगा। ये शब्दों के साथ में जय गुरुदेव।